बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब जी। काफ़ी देर से हम लोग आगंतुक भक्तों, मित्रों, साथियों और संतों के भजनों से, गीतों से और वाणी से लाभ ले रहे थे। पूज्यपाद गुरुदेव जी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि कबीर जयंती के पावन पर्व पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। पूज्य श्री साहेब जी। मुद मंगल में संत समाज कबीर जयंती के पावन पर्व पर उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर साहब कौन थे? उन्होंने क्या कहा? यह आप सब भली भांति जानते हैं। बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर एक निराले संत हैं। उनका सब कुछ निराला है। और उन्होंने जो कहा वो भी निराले ढंग से ही कहा। उनके कहने की अपनी एक शैली रही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर पुकार के, कहीं कबीर। ये कबीर साहब की ही शैली है। इस ढंग से किसी और संत ने नहीं कहा। और कबीर साहब ने लिखा नहीं और कहा, ये तो सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि कहना सदैव लोगों के बीच होता है और उनके बीच होता है जिनमें सुनने की क्षमता होती है और जो सुन करके बातों को समझ सकते हैं। जिनमें सुनने की क्षमता ही नहीं है, जो सुन ही नहीं सकते, उनके सामने कुछ भी कहना निरर्थक है। कितनी अच्छी ऊंची से ऊंची बातें हों, लेकिन जो सुन ही नहीं सकते, उनके सामने कहने का क्या अर्थ होता है? कबीर साहब ने सदैव लोगों के बीच अपनी बात कहे और लिखने की अपेक्षा कहना ज़्यादा जीवंत होता है। लिखने का भी अपना महत्व है, लेकिन कहने का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं और आमने सामने कही हुई जो बात होती है ज़्यादा वजनदार होती है। कबीर साहब ने अपनी बात कहने के लिए जन भाषा का प्रयोग किया।
जिस भाषा में, जिस शब्दावली में लोग उनकी बातों को समझ सके, उसी भाषा में और उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया। और इसीलिए उनकी वाणियाँ लोगों को अन्य कवि की अपेक्षा अधिक ग्राह्य हुई। और कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर ने जो कहा, जी करके कहा, अनुभव में उतार करके कहा। कहने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो भाई लोग आए हैं तो कुछ कह दें, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब आवश्यकता पड़ी कि यहाँ कहना चाहिए, तब उन्होंने अपनी बात कही। जहाँ आवश्यकता नहीं है और जो लोग अपनी आपकी बात समझ नहीं सकते, वहाँ कितनी ऊंची से ऊंची बात कहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवश्यकता है और आवश्यकता होने पर आप चुप हैं तो आपकी सारी विद्वता बेकार है। कबीर साहब, सदगुरु कबीर ने जहाँ कहीं भी अन्याय देखा, वो अन्याय चाहे किसी भी बात को लेकर के हो, जाति वर्ण को लेकर के हो, मत मजहब को लेकर के हो, सांप्रदायिक भावना को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, ईश्वर देवी देवता को लेकर हो, जहाँ कहीं भी उन्हें अन्याय दिखाई पड़ा वे चुप रहना जाने नहीं, खुलकर अपनी बातें कह दे। और किसी की गलत बात से कोई मुलाहाजा नहीं रखा। सामने वाला कितना बड़ा है उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। गलत है तो गलत कह देना है। सामने वाला नाराज होता है कि खुद होता है, साहब ने इसकी परवाह किया ही नहीं। और जो लोगों की खुशी ना खुशी की परवाह करेगा वो सच बात नहीं कह सकेगा। सच बात वही कहेगा जिसे लोगों की खुशी ना खुशी की परवाह नहीं होती और जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, जिसे कुछ पाने का लोभ नहीं होगा, जिसे छूटने का भय नहीं होगा, वही आदमी सच बात कह सकता है। लेकिन वह भी देखना पड़ेगा वह सच सच नहीं होता जिसमें लोगों की भलाई ना हो। सच उसे कहना चाहिए जिसमें लोगों की भलाई हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले। और कबीर साहब ने यही कहा। कोई माने या ना माने बात अलग है, लेकिन आज सब ये महसूस करते हैं कि कबीर साहब ने जो कहा है वो सच कहा है। अब उस सच्चाई को हम कितना ग्रहण कर पाते हैं हमारी अपनी मानसिकता पर, हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। पहले तो हमें सच को सच समझना होगा, गलत को गलत समझ लें और सच को सच समझें। जब आदमी गलत को सच समझ लेता है और सच को गलत समझ लेता है, बस भटकाव यहीं पर होता है। और फिर जिस आदमी ने दृढ़तापूर्वक ये भाव धारणा रख लिया, गलत को जो सच समझकर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और सच समझ करके सच को गलत समझकर छोड़ दिया,
वह आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भीतर से शांत संतोष सुख का अनुभव नहीं कर सकता, और ऐसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता। वैसे कोशिश यही की गई है, सैकड़ों वर्षों से ये कोशिश की जाती रही है कि जितना हो सके अधिक से अधिक गलत बात का प्रचार किया जाए। अब जो कोई झूठ बात बार बार कही जाती है, कहावत है किसी झूठ को 100 बार दोहराते रहो तो उस झूठ को लोग सच मान लेंगे। अब धर्म के नाम पर यह हुआ, और कबीर साहब ने इसका खुल करके विरोध किया। इसलिए कुछ ऐसे लोग जिनका व्यापार, जिनका धर्म का धंधा झूठ के आधार पर चलता है, कल्पना का आधार पर, अंधविश्वास का आधार पर चलता है, उन्हें कबीर साहब की वाणी कड़वी लगती है। क्या किसी संत की वाणी कड़वी हो सकती है? आप विचारें। संत तो वह होते हैं जिनके मन में सबके लिए करुणा होती है, जो सबका कल्याण चाहता है, जो किसी का कल्याण चाहे और किसी का कल्याण ना चाहे, जो कुछ लोगों की भलाई चाहे और कुछ लोगों की भलाई ना चाहे, ऐसा आदमी संत नहीं हो सकता है। संत का कपड़ा वो पहना हो सकता है, संत के वेश में लोगों से पूजवा सकता है, आरती वंदना करवा सकता है, लेकिन जो कुछ लोगों की भलाई चाहता है और कुछ लोगों की भलाई नहीं चाहता, जिसे कुछ लोगों की भलाई से दुख हो जाता है, कुछ लोगों को उन्नति से दुख हो जाता है, कुछ लोगों को आगे बढ़ने से दुख हो जाता है, ऐसा आदमी संत नहीं हो सकता, ऐसा आदमी धार्मिक भी नहीं हो सकता है। जो सही धार्मिक होगा और जो सचमुच में संत होगा, उसके मन में मानव मात्र के कल्याण की भावना होगी और वो कल्याण की बात सोचेगा और कल्याण की बात कहेगा। कबीर साहब ने इसीलिए संतों को बहुत महत्व दिया। और संत ही गुरु होते हैं तो गुरु को महत्व दिया। और गुरु कौन है? जिसके मन में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, जिसके मन में सबके लिए अहेतुक कृपा है, कारुणिक कृपा, वो संत है। तो जो किसी की भलाई तो सोचता है, लेकिन अपने से भिन्न विचार वालों की भलाई नहीं सोच पाता, अपने से भिन्न विचार वालों की भलाई की बात सुनकर के जिसका मन दुखी हो जाता है, न वो संतत्व को समझ सकता है, न धर्म को समझ सकता है, और न वो किसी देवी देवता भगवान को समझ सकता है। किसी भी गुरु को मानने वाला हो, किसी परंपरा का अनुयायी हो, तो निष्पक्ष हो करके मानव मात्र नहीं प्राणी मात्र की बात सोचेगा, उसी के लिए लोगों के मन में स्वाभाविक श्रद्धा होगी। और कबीर साहब ने निष्पक्षता पूर्वक कहे, मैं रो यह जगत को, उन्होंने कहा कि मैं पूरे संसार के लिए रोता हूं। कबीर साहब ने अपनी बात कबीरपंथियों के लिए नहीं कही है। उनके ज़माने में तो कबीरपंथ था ही नहीं, कबीरपंथ तो बहुत बाद में बना।
लेकिन जो उन्होंने कहा मानव मात्र के लिए कहा। वे ये नहीं चाहते थे कि आदमी आदमी के बीच किसी भी बात को लेकर के कलह हो, विवाद हो, वैमनस्य हो, आदमी आदमी से लड़े। और जब एक धार्मिक कहलाने वाला, एक ईश्वर का भक्त कहलाने वाला धर्म को लेकर के लड़ता, भगवान को लेकर के लड़ता है, तब और क्या कहा जा सकता है। और कबीर साहब ने बहुत बारीकी से इस चीज को देखा था कि कैसे लोग मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान शब्द को लेकर लड़ रहे हैं, अवतार पैगंबर को लेकर के लड़ रहे हैं। तब उन्होंने खुल करके अपनी बात कह दी। और ये भी उन्होंने कहा कि जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम अल्लाह, खुदा, गाड, परमात्मा के नाम से पुकारते हो, वो कहीं आकाश पाताल में नहीं बैठा है, वो कहीं अदृश्य नहीं है, वो तुम्हारे समान ही है। अल्लाह राम जियो तेरे नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। लोग कहते हैं भाई कि सदगुरु कबीर कहते हैं जिस अल्लाह को, जिस राम को तुम पुकार रहे हो, वह भी तुम्हारे समान जीव ही है। तुम में और उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने आप को ऊपर उठाना होगा। और ऊपर उठाने का अर्थ क्या हो जाता है? ऊपर उठाने का अर्थ है अपने जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ना होगा। साहब ने तो कहा है ना, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। तो घर फूंकने का अर्थ क्या है? ये बाहर का घर नहीं, भीतर का जो घर है, अहंता ममता का घर, लोभ मोह का घर, राग द्वेष का घर, सांप्रदायिक भावना का जो घर, मन की जो गंदगी है, जीवन आचरण चरित्र की जो गंदगी है, मलिनताएं हैं, ये जो घर है, इसको जो फूंक देगा वह जीते जी भगवान हो गया, जीते भगवत स्वरूप हो गया। साहब कहते कहाँ पुकार रहे हो? बाहर। बाहर कोई ऐसा नहीं है जो पुकारने पर तुम्हें मिलेगा, कोई मिलने वाला नहीं है। अब आज तक किसी को मिलेगा भी नहीं। जो गुरु लोग कहते हैं, जो महात्मा लोग कहते हैं भगवान भाव का भूखा होता है, उसे तुम सच्चे दिल से पुकारो, सच्चे दिल से पुकारो, सच्चा नाम लो, तो निश्चित ही तुम्हें भगवान दर्शन दे देगा। उसी महात्मा से कहिए कि महाराज आप तो महात्मा हैं, आप तो इतने दिन हो गए घर छोड़े, त्याग बैराग रास्ते पर चलते हुए, आप तो भगवान को पुकारते हो सच्चे दिल से ना। आपको भगवान मिला या नहीं मिला, नाराज हो जाएगा, वो गुस्से में आकर के बात कहने लग जाएगा। भगवान ऐसा कुछ है नहीं जो बाहर से आकर के मिले, वो मिला मिलाया पहले से, उसको समझना होगा बस। तो बात मैं ये कह रहा था, जिस भगवान को तुम लेकर के लड़ रहे हो, अल्लाह और राम को लेकर लड़ रहे हो, जब ये भी कहते हैं अल्लाह या खुदा भगवान के हजारों नाम हैं, तो जब हजारों नाम हैं तब किसी नाम को लेकर तुम्हें चिढ़ क्यों हो रही है? किसी भी नाम से पुकारो उसको।
भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम लोगों की जो मानसिकता है, जो कहते हैं लोग, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तुम किस भाषा में बोलते हो, किस शब्द का प्रयोग करते हो, किस नाम को प्रयोग करते हो, ये ऊपर की बात है। तुम्हारे भीतर का भाव कैसा है ये देखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य, कबीर साहब यहां जो भेद करते हैं अल्लाह और राम को लेकर, उनके लिए कह रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है, राम के पुजारियों को रहीम नाम पसंद नहीं है और रहीम के पुजारियों को राम नाम पसंद नहीं है। किसी मंदिर में जाकर के, मंदिर कोई भी हो, अल्लाह शब्द का प्रयोग कर दो, आफत आ जाएगी। किसी मस्जिद में जाकर के ओम राम नाम का उच्चारण कर दो, फिर देखो प्रलय आ जाएगा। क्या ये लोग भगवान को, खुदा को समझ सके हैं? इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरु कहावे एक जिमी पर रहिए, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भारे साहब कहते हैं। नाम अलग अलग है ना, एक ने राम कहा, एक ने रहीम कहा, एक ने ईश्वर कहा, एक ने अल्लाह कहा। फर्क क्या हुआ? एक पूजा करता है, एक नमाज पढ़ता है, दोनों में भाव है हृदय का समर्पण। लेकिन पूजा वाले को नमाज से दिक्कत है, नमाज वाले को पूजा से दिक्कत है। ये तो इसका मतलब, ये शब्द तुमने बनाया, ये भाषा तुमने बनाई और अपने बनाए शब्दों को लेकर लड़ रहे हो तुम, अपनी बनाए भाषा को लेकर लड़ रहे हो तुम। आज तक नहीं देखा गया किसी मंदिर में उर्दू अरबी फारसा में पूजा हुई हो, उर्दू अरबी फारसी भाषा में पूजा हुई हो, क्योंकि हिंदुओं को भगवान उर्दू अरबी भाषा और फारसी भाषा नहीं समझता है। लोग भले कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन यदि भगवान सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, तो भगवान उर्दू अरबी फारसी भी समझता होगा ना। तो मंदिर उर्दू अरबी फारसी भाषा में मंदिर में पूजा करने से भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है पुजारियों को, फर्क पड़ता है उस भगवान के अनुयायियों को। किसी मस्जिद में अल्लाह ताला तो सब कुछ का जानने वाला है, लेकिन किसी मस्जिद में संस्कृत में नमाज नहीं पढ़ी जाए, संस्कृत में बांग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है संस्कृत भाषा, वो समझता ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा भगवान तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा बनाया हुआ। कबीर साहब इसीलिए मानव को एक तरह आप राम कहो, आप वो रहीम कहे, फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन यदि आपस में प्रेम से, समता से, एकता से नहीं रह सकते हो, तो कैसे माना जाए कि तुम धर्म के अनुयायी हो, किसी अल्लाह या किसी ईश्वर के अनुयायी हो? ईश्वर और अल्लाह तो लड़ते हैं नहीं आपस में। ईश्वर सब जगह मिलेगा, कन कन में है, कहाँ नहीं है परमात्मा?
साहब की पंक्ति में बाद में उद्धृत करूंगा। जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, उनसे निवेदन है कि कभी आपने मस्जिद में जाकर के ईश्वर की खोज की है या नहीं की है। क्योंकि ईश्वर जी कण कण में है तो तुम्हारा ईश्वर मस्जिद में भी होगा, वहां जाकर पुकारो ईश्वर को, मिल जाएगा ईश्वर। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो तुम्हारा खुदा किसी मंदिर में भी होगा, वहां जाकर नमाज पढ़ो ना, वहां भी खुदा खुद हो जाएगा। लेकिन किसी जर्रे जर्रे में खुदा है कहने वाले लोग किसी मंदिर में जाकर आज तक खुदा की खोज नहीं की है। कन कन में भगवान है कि राग अलापने वाले लोग किसी मस्जिद में जाकर के आज तक भगवान की पूजा नहीं की है, सीमित कर दिया है लोगों ने। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक के ही केरा, तीरथ मूरत नाम निवासी दुई माँ किन्हु नेहरा। यदि तुम्हारा खुदा केवल मस्जिद में ही रहता है तो मस्जिद के बाहर दुनिया में और कौन रहता है? क्या तुम्हारा खुदा इतना संकुचित है कि केवल एक मंदिर में ही, केवल एक मस्जिद में ही निवास करेगा? मस्जिद में जाकर पुकारोगे तब वो मिलेगा। तो खुदा मस्जिद में रहता है तो मस्जिद के बाहर कौन रहता है फिर? तीरथ मूरत राम निवासी। यदि तुम्हारा राम, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान ईश्वर तीर्थ में और मूर्ति में ही है तो तीर्थ और मूर्ति के बाहर कौन रहता है फिर? तीर्थ और मूर्ति के बाहर किसका राज्य है? ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन समझने को तैयार नहीं है लोग। इतना संकुचित हृदय हो गया है लोगों का, इतना संकुचित हृदय हो गया है कि अपनी शब्दावली को, अपनी मान्यता को, अपनी रूढ़ियों को छोड़ने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। और कबीर साहब इसीलिए लोगों की आंखों में उंगली डालकर उन्हें समझाना चाहते हैं। जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी दुई माँ किन्हु नहेरा। साहब कहते हैं बाहर भटकना नहीं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल में खो दिल ही माँ खो जो इहे करीमा रामा। हिंदू लोग पूर्व की तरफ मुंह करके उपासना करते हैं या पानी डालते हैं। भारत के मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर पूरब में रहता है और अल्लाह पश्चिम में रहता है। वो एक मान्यता है। मुसलमानों के काबा मक्का भारत के पश्चिम में इसलिए उधर मुंह करके करते हैं। और लोग मानते हैं कि हिंदू मानते हैं कि पूर्व दिशा में सूरज उगता है और सूरज उगते ही पूरी पृथ्वी जग जाती है। सूरज ज्ञान प्रकृति के, इसलिए उधर मुंह करके पानी डाल देता है। मतलब साहब कहते हैं यदि ईश्वर मतलब पूरब में मिलता है तो भिन्न दिशा में और कौन मिलता है फिर? भिन्न दिशा में किसका निवास है? अल्लाह पश्चिम में ही है तो उत्तर दक्षिण पूरब में कौन रहता है? साहब कहते हैं न तो पूरब दौड़ने की आवश्यकता है, न पश्चिम दौड़ने की आवश्यकता है। दिल में खो दिल में खोजो यही करीमा रामा। जिस करीम को, जिस राम को तुम खोज रहे हो, जिस अल्लाह और परमात्मा को भटक रहे हो, दिल में है। सबके दिल में होता है, सब दिल में। दिल दरगाह में देखो धड़कता नूर खुदाई है, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। साहब कहते हैं पाक दिल अनुभव होगा। तुम्हारा दिल तो नापाक है, तुम्हारी भावनाएं नापाक है, तुम्हारे कर्म नापाक है, तुम्हारा खान पान नापाक है, तुम्हारी वाणी नापाक है। और ऐसे नापाक जीवन बना करके तुम पाक खुदा को, पवित्र परमात्मा को अनुभव में कैसे ला सकते हो? इसलिए मान्यता चाहे जो हो, रीति रिवाज चाहे जो हो, पूजा पद्धति चाहे जो हो, आवश्यकता है पाक दिल की, आवश्यकता है निर्मल हृदय की। जब तक दिल पाक नहीं होगा, हृदय निर्मल नहीं होगा, तब तक न खुदा का अनुभव होगा, न परमात्मा का अनुभव होगा, और न ही मन में शांति आएगी। इसलिए साहब कहते हैं दिल में खुद दिले में खोजो यह करीमा रामा। करीम और राम बाहर कहीं नहीं है, दिल
हर दिल में निवास कर रहा, हर दिल में निवास कर रहा है। अपने दिल की आवाज को सुनो और समझो। जेते औरत मर्द पाने सब सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। साहब कहते हैं जितने इस दुनिया में जितने औरत मर्द हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, सब तुम्हारे रूप हैं। पराया कौन है? सुबह 17वें में थोड़ी चर्चा किया था। लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों का कल्याण नहीं हो सकता, स्त्रियों का मोक्ष नहीं हो सकता, स्त्रियां साधना वैराग का अधिकारी नहीं है। साहब कहते क्यों नहीं हो सकता है? जब स्त्री को सुख होता है, स्त्री को दुख होता है, स्त्री को जब बंधन हो सकता है, तो स्त्री का मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? अंतर क्या है? वही हाड़ चाम मांस स्त्री शरीर में, वही हाड़ चाम मांस पुरुष के शरीर में है। वही मन स्त्री के पास, वही मन पुरुष के पास। वही जीव पुरुष शरीर में, वही जीव स्त्री शरीर में। जीव में अंतर नहीं है, शरीर में अंतर है ना। यदि ऐसा होता, स्त्री शरीर में जो जीव है उसकी क्वालिटी भिन्न होती, पुरुष शरीर में जो जीव है उसकी क्वालिटी भिन्न होती, जीवों क्वालिटी में अंतर होता, तब तो कहा जा सकता था कि भाई स्त्री शरीर में जो जीव है उसका कल्याण नहीं होगा, पुरुष शरीर में जो जीव है उसका कल्याण हो जाएगा। जब दोनों में मौलिक है, दोनों की मौलिकता में कोई फर्क ही नहीं है, तब साहब कहते क्यों नहीं होता? फिर स्त्री छोटी क्यों हो गई और पुरुष बड़ा क्यों नहीं हो गया? आज संविधान के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार स्त्री और पुरुषों का बराबर अधिकार है। दोनों अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किसी के लिए किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है। और आज से 550 साल पहले कबीर साहब ने कहा था, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। इस दुनिया में आधे में स्त्रियों का अधिकार है और आधे में पुरुषों का अधिकार है। तब उन्होंने समानता दृष्टि से देखा था और कहा था कि को पुरुष को नारी, कौन स्त्री और कौन पुरुष है। और यहाँ साहब कहते हैं, जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने औरत मर्द हैं तुम्हारे रूप हैं, तुम्हारे समान ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए समानता का व्यवहार, समानता का अधिकार, समानता का व्यवहार होगा, समानता का अधिकार अपने आप मिल जाएगा। हम पुरुष हैं इसलिए बड़े हैं, स्त्री इसलिए छोटे हैं, ये भाव दिल से निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि सबकी आवश्यकता, सबकी मांग एक जैसी है और सबके सुख दुख का रास्ता, सब कल्याण का रास्ता, मोक्ष का रास्ता एक जैसा है। आगे साहब एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। इतना बड़ा समन्वय साहब करते हैं। लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सबकी गलतियों का पर्दाफाश किया और उन्होंने कहीं समन्वय नहीं किया, कहीं मेल मिलाप करा तो उन्होंने देखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग भूल करते हैं। ब्राह्मण शूद्र एक बराबर हैं, हिंदू मुसलमान एक बराबर हैं, स्त्री पुरुष एक बराबर हैं। इतने बड़े समता की बात कहने वाला कबीर से छोड़ करके और दूसरा कौन हुआ है? को ब्राह्मण को शूद्रा, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुहिर एक गुदा, एक मुंह सृष्टि है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इस प्रकार से समता कहने वाला और कौन हुआ है? ब्राह्मण और शूद्र को एक बराबर एक स्टेज पर बैठाने वाला कौन संत हुआ है? खुल करके कबीर साहब कहते हैं, को हिंदू को तुर्क कहावे एक दिमी पर रहिए। सब ये भी कहते हैं हिंदू तुर्क की ये करा है, सदगुरु सोई लखाई। हिंदू और मुसलमान को एक बराबर, दोनों की आवश्यकता एक बराबर। मान्यता अलग अलग हो सकती है, भावनाएं अलग थोड़ी अलग हो सकती है, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मूल आवश्यकता सबकी एक बराबर है। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं। और यहाँ साहब कहते हैं अंतिम पंक्ति में, जे
कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। साहब कहते हैं अल्लाह और राम के जितने पोंगरा हैं, अल्लाह का पोंगरा मतलब पोंगरा का अर्थ होता है पुत्र। अल्लाह का पोंगरा कौन है? ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम, हजरत मोहम्मद, जितने भी हैं सब मानो अल्लाह के पोंगरा हैं, अल्लाह के पुत्र हैं। और राम, कृष्ण या अन्य जितने भी हैं ये सब ईश्वर के पुत्र हैं। साहब कहते हैं तुम उन्हें किसी को अवतार कहते हो, किसी को पैगंबर कहते हो, मैं उन्हें अपना गुरु पीर मानता हूं। सबका खंडन करने वाले कबीर साहब अपने पूर्व के जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मत पंथ के हो, ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद, इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण या व्यास, वशिष्ठ, साहब कहते हैं सब मेरे गुरु पीर हैं। इतना बड़ा आदर देते हैं वो। लेकिन आदर देने का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी गलती से समझौता करना। आदर देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की गलत बात को आंख मूंद करके मान लेना। आदर देने का मतलब होता है उनका जो जीवन का जो चरित्र है, जो आचरण है, जो कर्तव्य है, जो त्याग है, जो तप है, उसको आदर देना, उसको जीवन में आत्मसात करना, और गलती दिखाई पड़ जाए उसको छोड़ देना। सार को गए थोथा दे उड़ा, साहब कहते हैं, इसलिए कहते हैं। मूल अपनी बात में समाप्त करूंगा। सब जानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से से कबीर साहब ने मानव मात्र को एक बराबर दर्जा दिया है। नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, नाम कुछ भी हो, मनुष्य केवल मनुष्य है। और मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार, समानता का व्यवहार, प्रेम का, सेवा, उदारता का व्यवहार, ये मनुष्यता है। न अपने को आप बड़ी जाति मानकर अहंकार कर रखे मन में, न अपने छोटी जात मानकर की हीन भावना न रखने। हीन भावना रखना गलत है तो अहंकार भावना रखना कि ये भी गलत है। बस मनुष्य है और ये भी लेना होगा। अहंकार मनुष्यता का अहंकार नहीं होता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इसका अहंकार होगा। मैं मनुष्य हूं, इसका अहंकार होगा किसी को। गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो गर्व से लोग उधर भी आवाज आ गई, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं। तो कोई गर्व से कहेगा कि हम ईसाई हैं, कोई गर्व से कहेगा हम बौद्ध और जैन हैं। ये क्यों नहीं कहते कि गर्व से कहो कि हम इंसान हैं? हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सब इंसान तो हैं। पहले आप इंसान हैं, उसके पश्चात कुछ और है आप। और जो इंसानियत को नहीं समझ सकता, वो धर्म को नहीं समझ सकता है, वो खुदागार को नहीं समझ सकता है। आवश्यकता इंसान को समझने की। आप राम हो, कृष्ण हो, सबको आदर दे, आप उनको माने, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। सुबह मैंने कहा था आप जिनकी पूजा करना चाहे स्वतंत्र है, पूजा करिए, लेकिन दूसरे के गुरुओं के लिए, दूसरों के इष्टों के लिए, दूसरे के महापुरुषों के लिए मन में कटुता तो न रखें, द्वेष भाव तो न रखें। और किसी महापुरुष के लिए, किसी भिन्न गुरु के लिए द्वेष भाव रखने का मतलब है अपने गुरु, अपने महापुरुष, अपने भगवान का अनादर करना। तो कबीर साहब के सामाजिक अपील यही है, आदमी केवल आदमी है, आदमी साथ आदमियत का व्यवहार, फिर जिसमें जो शक्ति योग्यता हो आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। कोई किसी के रास्ते में अड़ंगा न लगाए, न जाति के नाम पर, न वर्ण मजहब के नाम पर, न संप्रदाय के नाम पर, न धन दौलत के नाम पर। सबको सहयोग दें। दूसरी बात, साहब कहते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन ये धर्म नहीं है, एक परंपरा है, मत है, मजहब है, समाज है। धर्म है नैतिकता।
धर्म है शील, धर्म है सदाचार, धर्म है दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार, परोपकार, धर्म है अपने आप पर संयम और दूसरों के साथ करुणा का, प्रेम का, सेवा का व्यवहार। जहां भी धर्म का लक्षण बताया गया है, आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़कर देखो, चाहे इस्लामी धर्म ग्रंथों को पढ़कर देखो, चाहे किसी धर्म ग्रंथ को पढ़कर देखो, जहां भी धर्म की परिभाषा दी गई है वहां कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। वहां ये नहीं कहा गया कि ऐसा कर्मकांड करना धर्म है। वहां नाम जप नहीं है, वहां पूजा पाठ नहीं, वहां नमाज नहीं है, वहां कोई कर्मकांड नहीं है, वहां नैतिकता है, सद्गुण है, सदाचार है, शील है, करुणा है। तो जितना अधिक से अधिक नैतिक होगा, ईमानदार होगा, सदाचारी होगा, सत्यपरायण होगा, जिसका व्यवहार दूसरों के साथ जितना अधिक से अधिक कोमल और प्रेम पूर्ण होगा, वो आदमी सही अर्थों में धार्मिक होगा। फिर अब आप जो मानते हैं मानते रहिए, उसके लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है। इसलिए धर्म को पोथी पुराणों में नहीं खोजना है, धर्म को मठ मंदिरों में नहीं खोजना, धर्म को तीर्थ स्थलों में नहीं खोजना, धर्म धार्मिक स्थलों में नहीं खोजना है, धर्म को जीवन में खोजना है, अपने आचरण में, अपने कर्तव्य में धर्म को खोजना है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। आप और हम, हर आदमी ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो, वो धार्मिक है। पिता का अपना कर्तव्य है, पुत्र का अपना कर्तव्य है, पति का अपना कर्तव्य, पिता पत्नी का अपना कर्तव्य, सास का अपना कर्तव्य, बहू का अपना कर्तव्य, भाई का अपना कर्तव्य, गुरु का अपना कर्तव्य और शिक्षक का अपना कर्तव्य, एक इंजीनियर उसका अपना कर्तव्य, वकील का अपना कर्तव्य, डॉक्टर का अपना कर्तव्य, पुलिस का अपना कर्तव्य, कोई अन्य अफसर है उनका अपना कर्तव्य। जो जहाँ है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन, बस वो धार्मिक है। लेकिन होता क्या है, तीर्थ स्थलों में जाकर, धार्मिक स्थलों में जाकर, इबादत गाह में जाकर के हम बड़ी पूजा कर लेंगे, घंटा घंटा 2-2 घंटा, लेकिन अपने कार्यस्थल में जाकर के, दुकान में जाकर, दफ्तर में जाकर, कार्यस्थल में जाकर के कितनी बेईमानी हम कर सकते हैं। कहते हम बड़ा धार्मिक हैं। धर्म, इसलिए मैंने कहा धर्म किसी उपासना स्थल में नहीं है, धर्म आपके कार्यस्थल में है। अपना कार्य आप कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी के साथ निभा रहे हो, अपने कर्तव्य का कितना सच्चाई से पालन कर रहे हो। और जो अपने कर्तव्य का सच्चाई से पालन करेगा, निश्चित से दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार करेगा, अपने पर संयम रखेगा, यह धर्म है। और रही अध्यात्म की बात, साहब कहते हैं परमात्मा को खोदना नहीं है बाहर कहीं भी, वो मिला मिलाया है। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, साहब मृगा के नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम दुनिया जानत नाय। सब घट में रह साइया सुनी से न कोई, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सहत 88, सो तेरे घट माही में आज परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। घूंघट कपट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। कभी अनेक वाणियाँ कबीर साहब की, ताकत खोदना नहीं, भटकना नहीं है, घट के ही विराजमान है। इसलिए जितना आत्मसंयम होगा, जितनी निष्कामता होगी, अनासक्ति होगी, जितनी मन के अंतर मुक्तता होगी, निष्प्रियता होगी, उतना ही वो भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो समझ में आएगा, उसका अनुभव होगा। इसलिए खोदना नहीं है। ये कबीर साहब हमने हमें संदेश दिया है, भटकना नहीं है। और हम दूसरों सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के लिए मन में प्रेम तो रख सकते हैं ना। कबीर साहब ने 2.5 लाख प्रेम का कहा, बढ़ाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। कबीर साहब के लिए हमारे मन में जरा भी प्रेम है, श्रद्धा है, चाहे हम करीपंथी हो या ना हो,
दूसरों के लिए, अपने से भिन्न विचार वालों के लिए, भिन्न सिद्धांत वाले, भिन्न मान्यता के वालों के लिए, या अपने भिन्न जो भी हैं उनके लिए जरा सा भी मन में प्रेम है, सद्भावना है, तो हम कबीर साहब को कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और अपने भिन्न विचार वालों के लिए यदि प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, समता का भाव नहीं है, हम कितने कबीर साहब बारे में लंबी लंबी व्याख्या कर ले कबीर वाणी की, कबीर साहब को समझ नहीं सकते। प्रेम, साहब ने प्रेम का पाठ पढ़ा, समता का, एकता का, भाईचारा का पाठ पढ़ा। और हम जहाँ रहे कम से कम ये पाठ को पढ़ा ले। अपनी बात में समाप्त करूँगा। एक कवि ने 2 पंक्ति कही है, उन्हीं पंक्ति को अपनी बात में समाप्त करूँगा। उस कवि ने लिखा है, अर्थ है कबीर का प्रेम की उपासना, धरती पर दूर दूर फैले सद्भावना। इसलिए दूर दूर तक हम प्रेम का, सद्भावना का प्रचार कर सकें, ये कबीर साहब की श्रद्धांजलि होगी और यही कबीर साहब जयंती मनाने की सार्थकता होगी। कबीर साहब के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आप सबके प्रति आभार शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।